कबीर साहब जी महाराज शब्द 14वां। गुर से लगन कठिन है पाई, गुर से लगन कठिन है पाई। ये बाणी कबीर साहब जी महाराज दी है। जब जब संत महात्मा इस संसार ते आए, सारी दुनियादारों ने तजर्बा किया, जो उन्होंने तजर्बे विच आया फिर गुरु साहब ने बाणियां में लिख दिता है कि गुर से लगन कठिन है पाई। बाहर असी लगना लाइया हुई ने सारिया ने, तियां पुत्रां नाल साडी लगन है, यारां दोस्तां नाल लगन है, जमीनां कोठियां नाल साडी लगन है, हर पासे साडी लगन लगी हुई है। लेकिन गुरु साहब जी फरमा रहे हैं कि गुर से लगन कठिन है पाई। गुरु दे नाल लगन लाउणी कठिन तो है, अगर ये साडी लगन जुड़ जाती है गुरु दे नाल, साडा ये जीवन जो सानू मालिक ने बख्शिया है, इहदे विच असीं सफल हो जावांगे। इस लगन दे नाल असीं इस देश विचों, काल दे देश विचों निकल के असीं अपने देश जा सकते हैं। बाकी गुरु की लगन तो बगैर कोई बंदा पार जा ही नहीं सकता। लगन जड़ी है साडी बाहरली लगन सानू खराब कर रही है। लगन भी असीं इन्नी पाई हुई है एक दूसरे के नाल, बच्चों के नाल, यारां दोस्तां दे नाल, कि उस लगन तो बगैर असीं रह नहीं सकते। घरों असीं बाहर चले जाने आ, साडा ध्यान छोटे बच्चों वाला रहिंदा, बाद विच पता नहीं बच्चे की करते होणगे, किस तरह होणगे, भावें वो ठीक होणगे, लेकिन सानू बार बार सानू अट्रैक्ट करते हैं, बच्चे खिंचते हैं अपने वल नूं। इहो ही खिचावट साडी अपने सतगुर वाल होवेगी जदों लगन लग जाएगी साडे अपने सतगुर दे नाल, साडे पूरे कारज होने शुरू हो जाएंगे। जिस काम वास्ते सानू मकसद वास्ते ये जन्म मिलिया, सानू इस दुनिया दे विच आके असी इस काल दे देश चों निकल के अपने देश चले जावांगे, सदा वास्ते असी आज़ाद हो जावांगे। ये काल दा देश है, इत्थे कोई बंदा सुखी नहीं रह सकता। कबीर साहब जी महाराज जिन्हां दी बाणी पढ़ रहे हैं, महापुरुषों को भी कोई बहुता सुख नहीं मिलया, इत्थे आके वो भी दुख विच ही गए। कबीर साहब जी महाराज बहुत सुंदर लिखते हैं, जब हम आए जगत में जग हसे हम रोए। जदों असी दुनिया विच आए सी, जगत हसदा सी कि साडे घर बेटा होया, बधाइयां मिलदी सी। जग हसे हम रोए। हजूर महाराज कई बार दसते हुंदे कि जदों भी कोई जीव पैदा हुंदा है, 1000 ठूएं की दर्द होंदी है उसनों, बच्चे नूं पैदा होण लग्गियां। लेकिन दोवें अवस्था ऐसियां ने, जन्म और मरण, वो दस नहीं सकते उस वेले। ये जिहड़ी दर्द सहनी जिहड़ी है, ये बड़ी औखी है। गुर से लगन होएगी साडी ते इन्हां दुखों तो भी असी बच जावांगे, जन्म मरण के गेड़े तो असी आज़ाद हो जावांगे, अपने सतगुर के पास चले जावांगे। ये साडा देश नहीं। जे तो घर है काल का, घर अपना मत जान, निश्चय करके मानियो जो अब कहूँ बखान। गुरु साहब जी फरमा रहे हैं कि जो असी दस रहे हैं तुसी उसनूं गौर नाल सुनो। जद जद भी संत महात्मा संसार से आए, सानू सच का रस्ता दिखाया उन्होंने। कई बार मन से गल आउंदी है, कई बार कि अगर सानू साड़ी संगत नूं हजूर महाराज जी ना मिलते, प्यार ना मिलता, नाम ना मिलता, सानू इस दरबार नाल बाबा ने जोड़ के रखा है। पता नहीं असी भी दुनिया में किहो जे होना सीगा, शराबी कबाबी होना सी जां बैली होना सी, कोई शराबां पीणियां सी, किते माड़े चंगे कर्म करने सी। साडे बहुत उच्चे भाग ने उन्होंने जीवन के जड़े इन्हां चीज़ों तो आज़ाद हो गए हैं और सतगुर नाल जुड़े हुए हैं। लगन लगी हुई है। लगन साडी इक्को ही है, चाहे असी गुरु नाल ला लीए, चाहे दुनिया में ला लीए। मेरे कहने का भाव ये नहीं है कि बच्चों को प्यार नहीं करना,
अपना घर बार का काम भी करना, अपने बच्चे भी संभालने ने, सब कुछ करना है। लेकिन एक काम जो दस रहा मैं, सारे महापुरुषों ने दसिया है कि उस मालिक नूं भी याद रखना जिस मालिक ने सानू इस दुनिया में भेजा होया है। इत्थे आके असीं उस नूं भुल गए हैं, बिल्कुल साडे दिमाग चों निकल गया है। दूजा साडे दिमाग चों एक डर निकलिया होया कि साडे सामने अखां दे देखदियां संसार जा रहा, इस संसार दे देखदियां असीं भी एक दिन दुनिया छड्ड के चले जाना है। साडे अखां दे सामने जा रहे हैं। बड़े बड़े राजे महाराजे पीर पैगंबर औलिए इस दुनिया ते आए, आखिर वो भी इस दुनिया तो चले गए। जदों असीं इस दुनिया विच आए सी, कोई भी जीव आउंदा है वो अपनी वापसी लिखा के आउंदा है कि मैं वापस आउणा है। वापस जब हम आए जगत में, जग हंसे हम रोए। अब ऐसी ही करनी कर चले, हम हंसे जग रोए। इसदा मतलब की होया? मतलब ये होया कि जग हंसे हम रोए। उदों उसले असीं रोए सी ते जग हसदा सी। अज असीं दुनिया में आके ऐसा कर्म किया है कि दुनिया जान तो बाद भी याद करती है। अज बाबा का दिन लंघ के गया, थोड़े दिन होए है, लेकिन उन्होंने याद आई। अज असीं उन्होंने नमस्कार करते हैं, रोने हैं। वक्त बीत चुका, जिन्हें वक्त नहीं संभालिया, वक्त के बाद बंदे नूं पछताउणा पैंदा है। कई गल्लां ऐसियां हुंदियां ने कि वक्त दे उत्ते काम हुंदा है। हुण सानूं मौका मिलिया, इंसानी जामा मिलिया है इस काल दे देश चों निकलण वास्ते। असीं अपने देश चले जाइए जिस देश से असीं वासी। हम उस देश के वासी हैं जहां पार ब्रह्म का खेल, दीवा बले अगम का बिन बाती बिन तेल। इत्थे घर विच गम दे दीवे बल रहे ने, दुख का डर है हर वेले, एक दूसरे का डर पिया होया सानू। लेकिन वो साडा ऐसा देश है, साडा उस देश के असीं मालिक हां, असीं उत्थों पिछड़े हुए हैं उस मालिक के पासों। लेकिन संतां महापुरुषां नूं उस वाहिगुरू काल पुरख ने भेजा कि जाओ, काल तंग कर रहा, सब नूं दुख दे रहा, समझा बुझा के वापस लैके आओ इन्हां नूं। संत महापुरुष आए और सतनाम समुंदर दे विचों आउंदे आ, वो मालिक भेजदा इन्हां नूं कि जाओ जीवन उसमें जाओ, बजाओ, जाके अच्छे कर्म करा के वापस लैके आओ। लेकिन इत्थे आके असीं नाम भी लै लैंदे आ, सारी गल्लां मन भी जाने आ, लेकिन जिहड़ी संत महापुरुष सानूं समझाउंदे आ वो काम असीं नहीं करते। उस कर्म नूं असीं नहीं कर रहे जिहड़ा काम महाराज ने सानूं समझाया सी कि बैठिओ याद करिओ। इक्को ही असीं गल बना लईए कि मैं नाम लिया होया है, और किसी नूं पुछ लईए पुराने बंदे ने तो अगों जवाब की दिंदा है? जवाब वो ये कहंदा है, जे पुछिए तुसीं नामदान कदों लिया सी, कहंदे तूं ते जम्मिया भी नहीं जाउंदा मैं लिया, मैनूं की पुछदा तूं। इन्ना हंकार है साडे विच। अगर सानूं 50 साल हो गए नामदान लिया नूं ते ये गल दसो भी 50 वारी असीं भजन ते बैठे उस मालिक नूं याद कीता कदी? जिहड़ा मालिक सानूं रोजी रोटी दे रहा, हर दिन चढ़दे ने सानूं सब कुछ मिल जाता है, और उस मालिक ने सानूं 24,000 श्वास दिता दिन और रात का, साडे कोल कोई पैसे लै रहा हो? जदों उस दरबार दे विच पुछया जाएगा कि की कमी सी तैनूं, तू क्यों नहीं भजन किया, क्यों नहीं तू परमात्मा का नाम लिया, साडे पास की जवाब होएगा? उस वेले ये मत सोचिए सानूं किहने पुछना नहीं। ये जिहड़ा कोठा साडा मकान बख्शिया उसने, पता नहीं किहड़े वेले उसने लै जाना। कोई रजिस्ट्री नहीं है साडे इस मकान की, जिस कोलों तू कोठा लीता कागज नहीं करवाया, पता नहीं उसने किहड़े वेले धक्का चाह कराया, किहड़े वेले इस मकान चों सानूं कढ देना उसने। साडे अखां दे देखदियां देखदियां ये संसार जा रहा, और इस संसार दे देखदियां देखदियां असीं भी एक दिन चले जाना। असीं नहीं रहना इस देश दे विच, ना कोई रहा ना किसी ने रहन देना है। जितने भी जीव कुल मालिक ने पैदा किए है, कीड़ी तो लैके हाथी तक पैदा किए, जो भी जानवर है ने सब ने एक दिन मर जाना है। जो पैदा होया उन्हें भी चले जाना, और जो बनिया देख रहे हैं असीं, बड़े बड़े मकान आलीशान महल देख रहे हैं असीं, इत्थे ही खड़े रह जाएंगे साढ़े सामने, इत्थे ही खड़े रहेंगे। असीं कुछ भी नाल लैके नहीं जाना। साडी हैसियत जिहड़ी है
इतनी कै 2 रोटियां 2 कपड़े, ये साड़ी अपनी जायदाद इस वेले जो असी वरत रहे हैं। बाकी दुनिया का पैसा, दुनिया की जायदादां, जमीनां, कोठियां, मकान, ये साड़ी जायदाद नहीं है। उन्हें ना तो साड़ियां कोठियां देखनियां, ना साडे मकान देखने, ना उन्हें कुछ होर देखना है। उन्हें ये पुछना है कि की कमी सी तैनूं, तू क्यों नहीं याद किया? रोटी नहीं सी मिलती, कपड़ा नहीं मिलया, मकान नहीं मिले रहन नूं। क्या जड़ा मालिक सानू इतना कुछ दे रहा है, सानू उसका धन्नवाद नहीं करना चाहिए? जे नहीं करते असी एहसान फरामोश अकिरत कन खुआवांगे, असी बेईमान खुआवांगे असी। क्यों? उसने इतनी बड़ी दौलत सानू दिती है, साडे आउण तो पहला साडा सारा समान इत्थे पिया सी, और अज भी सानू रोजी रोटी दे रहा। कौन दे रहा? सानू मालिक दे रहा। देंदा दे लैंदा थक पाए, जुगा जुगंतर खाई खाए। उस मालिक ने सानू दे रहा, वो अपना फर्ज निभा रहा पूरा, लेकिन असी कभी उस मालिक नूं याद नहीं करते। लगना साडियां बाहर लगियां हुई, यारां दोस्तां दे नाल, जमीनां नाल लगियां हुई ने, एक दूसरे नाल असी जुड़े हुए हैं, लेकिन मालिक नाल जितना चिर असी नहीं जुड़ांगे, इन्नी देर इस देश चों असी निकल नहीं सकते। सानू सुख नहीं मिलेगा। हर बंदा रो रहा है, हर बंदा दुखी है इस देश के विच। देख लो, किसी कोल भी तुसीं देख रहे हैं चंगे भले कपड़े सब ने पाए है, किसी को पुछोगे सुनाओ जी तुहाडा की हाल है, वो की कहेगा जी मैं ठीक हाँ। लेकिन कोल बह के देख लियो, दुखा दियां पंडां खोल के रख देगा, वो अपने दुख शुरू कर देगा। वो क्या इन्हां देश सुख है? नहीं। ये संतां महापुरुषों को ज्ञान है, गुरबाणियां ने ज्ञान दिता है सानू। अगर गुरबाणियां ना होंदियां, संत महापुरुष दुनिया च ना आउंदे, सानू ना समझाउंदे, सानू ते परमात्मा का पता ही नहीं सी लगना कि परमात्मा भी है कि नहीं। ये मेहरबानी संतां महापुरुषों की। कबीर साहब की बाणी सुन रहे हैं असी कि गुर से लगन कठिन है पाई। कठिन क्यों है? इस करके कि असी फसे हुए हैं। किसी भी जीव को पुछ के देख लीए, कहता मैनू ना बुला, मैं फसिया, मैनू छड़ दे, पता चले जा मेरे को। अक्सर किते ना किते तो फसे हैं असी। इन्हां दुखों का निकलने का इलाज सिर्फ एक मैडिटेशन, ये इलाज है भजन सिमरन करांगे, साडे दुख भी दूर होणगे और लगना भी थोड़ियां दुनिया नालों घटणगियां। ये नहीं कि बच्चों को प्यार नहीं करना, करना है, अपना घर भी संभालना है, सब कुछ करना है। हजूर महाराज दसते हुंदे सी, रोटी पकाउणी है सी, अग उतनी बालनी है जितने नाल साडी रोटी बन जाए। इतनी अग ना बाल दीए कि रोटी भी सड़ जाए, तवे ते सड़ जाए। कहने का भाव सी कि दुनिया को भी मिलना, काम भी करो, लेकिन इतने ना हो जाओ कि तुसीं ये तुहानूं बर्बाद कर देना। ये मोह दे बहुत बड़े जाल ने, इस मोह दे, और बड़े बड़े मोह फसे हुए ने। इस मोह दे विच, दुनिया के मोह विच, एक दूजे के प्यार के मोह विच फसे हुए हैं। दिन रात सानू चिंता लगी हुई है, दिन रात साडे फोन चलते हैं उन्होंने, जिथे किथे साडा मोह है। गुरु साहब जी फरमा रहे ने, दुनिया विच भी रह तू, लेकिन उन्होंने भी तो मालिक नूं याद कर, उहदे नाल भी तो लगन कर तू थोड़ी, उसनूं भी तो याद कर। आखिर उहदे पास जाना है, उस पास जाना सी, उत्थे साडा लिहाज नहीं होना। इत्थे असीं चोरियां ठगियां फरेबकारियां कर रहे हैं, असीं कहते हैं सानू किहड़ा कोई दिखता है, लेकिन देखने वाला बैठा है। साड़ी एक एक रिपोर्ट लिखी जा रही है, दोनों पासे चित्रगुप्त बैठे हुए सजे खब्बे साडे। जो असीं कर्म कर रहे हैं वो लिखा जा रहा, उस वेले लेखा जोखा साडा अगे रखा जाएगा भी आह कौन है। इत्थे असीं इस मात लोक विच, मृत मंडल है कि मुरदियां दा देश है। ये देश जो जिथे बैठे मुरदियां दा देश है, साडा देश नहीं। साडा देश होर है, ये साडा देश नहीं। इहदे विच पाप पुण्य हुंदे, पाप भी हुंदा, पुण्य तो बहुत घट हुंदे, पाप हो रहे सारे मुरदियां दे देश विच। इस मुरदियां दे देश विच सुख नहीं है। सुख है तो साडा अपने देश दे विच, जिस देश चो असीं भुल के असीं वापस इस देश आ चुके हैं। काल सानू लै आया, दुख भी दे रहा है, दुखी भी हो रहे हैं असीं। हर जीव दुखी है। किसी जीव नूं पुछ के देख लो दुनिया दे विच की हो रहा है।
ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵੀ ਲਗਨ ਲਾ ਲੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨੇ, ਪਰ ਇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਫਸ ਜਾਈਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭੁੱਲ ਜਾਏ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁੱਕ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੀ, ਔਰ ਇਸ ਚੁੱਕ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਵਕਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਸ, ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲਗਨ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵੀ ਲਾ ਲਈਏ, ਜਿਨਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। बड़े बड़े राजे महाराजे आए दुनिया ते, बड़े बड़े पीर पैगंबर औलिए आए, बड़े बड़े दावे रखने वाले आए। रावण का कितना बड़ा परिवार सी, 1 लाख पोत 1.25 लाख नाती, पर जा रावण कर दिया ना बाती। रावण का वक़्त वो आ गया कि कोई दीवा बत्ती भी जगाउण वाला नहीं आ रहा। 1 लाख पुत्र किसी का अजे तक होया, 1 लाख पोत 1.25 लाख नाती रिश्तेदार, पर वो वक़्त आ गया कोई दीवा बत्ती भी जगाउण वाला नहीं रह गया। आखिर जम उसनूं भी मार के लै गया। असी किहदे विचारे हैं भाई? ये 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात। ये 4 दिन की चांदनी देख रहे हैं असी, उस तो बाद अंधेरी रात 84 साढ़े वास्ते खड़ी है। वो वास्ते गुरु साहब जी खबरदार कर रहे हैं कि आजा तू भी अपने सतगुरु नाल लगन ला लै। हाँ जी, गुर से लगन कठिन है पाई, गुर से लगन कठिन है पाई, लगन लगे बिन काजन करे, जीव पर ले होए गुरु साहब जी बड़े प्यार के नाल फरमा रहे ने कि ये लगन लगे तो बगैर साडा काम नहीं बनेगा। जब इस देश विचों अगर सानू इस माया के देश विचों, काल के देश विचों कढ़ना है तो सानू सतगुर ने कढ़ना है। लगन लगे बिना काज न सर है, जीव परले होए जाए। देखो जीवां दे जितने जीव तुसीं देख रहे हो सामने, की हाल है इन्हां दा। जंगली जीव ने, साढ़े वास्ते सारे इंतजाम मालिक ने दिते हुए ने, गर्मी सर्दी के इंतजाम ने। अज देखो पशुओं वास्ते किहड़े इंतजाम ने। पिछले कर्म उन्होंने अगे आए, जो असी करांगे कर्म करांगे ओहो ही सानू भुगतना पैना, जो असी बीजांगे ओहो ही सानू वड्ढना पैना। जे लोड़े दाख बजोरियां ते किकर बीजे जट, फंडे उन कतायन दा पैंदा लोड़े पट। जे लोड़े दाख बजोरियां किकर बीजे जट, फंडे उन कतायन दा पैंदा लोड़े पट। जे असी फलदार बूटे फल खाना चाहुंदे आ ते फल दे बूटे लाइए। जे किकरां दी बूटियां कारियां ला के असी सुख नहीं लै सकदे, सानू कंडे बज्जणगे। भाव मेरा कहने का यह है, अगर असी माड़े कर्म करांगे, धोखा करांगे, किसी नाल फरेबकारी करांगे जां किसी का नुकसान करांगे, तो यह मत सोचिए कि असी बच जावांगे। आखिर एक दिन वो कर्म दिन साडे ते आएगा। अज असी एक पासे अंब का बूटा ला दईए, एक पासे कंडेदार बूटा ला लीए, फल पैण ते देख लियो भी किहड़ा चंगा है। फल पैण दे पता लगेगा तो की फल है इसदा। माड़े कर्म किते होणगे सजा तैयार है, चंगे कर्म किते होणगे कोई हथ लाउण वाला नहीं जम्मिया। हजूर मारे दे बचन ने, मेरे हो के रवो तुसी, मैं तुहाडा। उन्होंने सानू अपना बनाया, असी उन्होंने अपना नहीं बनाया। उन्होंने सानू अपना बनाया, लेकिन असी उन्होंने भुल गए हैं, उन्होंने बचन भुल गए हैं। असी जदों किते सत्संग हुंदा चले जाने, असी सत्संग भी सुनते हैं, सत्संग सुन के फिर पल्ला झाड़ के घर नूं आ जाने। गुरु साहब जी फरमा रहे हैं कि लगन तो बगैर साडा काम नहीं बनेगा। जिस मकसद वास्ते सानू जामा मिलिया दुनिया में, ये अच्छे कर्म करके, साध संगत की सेवा करके, किसी को दुख ना दईए, इन्हां कर्मां दे नाल भजन करके असी अपने देश जा सकते हैं
ਉਹ ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ हैं। गुरु साहब जी फरमा रहे हैं कि लगन लगे बिना काज न सरे, जीव परले होए जाए। सामने सामने साडे जीव जा रहे हैं, देखो जा भी रहे हैं, साडे आंढी गुआढ़ी भी जा रहे हैं, देख के भी आने तो चला गया। बड़े बड़े महलों जो सुते पे हैं असी, लेकिन उस मालक नूं भुल चुके हैं। ये महल सदा नहीं साडे पास रहणगे, ये मिट्टी है, मिट्टी दे बने, मिट्टी विच रुल जाणगे। एक नाम तो बगैर जो कुछ भी असी कर रहे हैं सारे काम मिट्टी है। अज मकान बनाने मिट्टी विच रल जाता है, मिट्टी विच सब कुछ बर्बाद हो जाना साडा है। एक नाम ही सानू बचा सकता, जो मैं दस रहा, जो गुरबाणी दस रही है, कबीर साहब जी महाराज की बाणी है और विचारण जोग है। गुरु साहब जी फरमा रहे हैं कि इस दुनिया धक्के खाने पैणगे नाम तो बगैर। जितने भी असी जीव आए हैं, एक संस्था के कुछ सेवादार आए सी मैनू मिलने वास्ते, मैं ना नहीं लेना चाहता वह, थोड़ी चिर होया सी मैनू सेवा मिली नूं। आके मेरे पास बैठे, चाह पानी भी उन्होंने पिलाया, पूछया उन्होंने हाल चाल। कहते बाबा जी तुसी पता लगा भी तुहानूं सेवा मिली है? मैं कही मिली। कहते तुसी किन्नी पढ़े हो? मैं कहा जी पढ़िया तो मैं कुछ भी नहीं, मैं तो बाबे के कोल ही छोटे बचपन में आ गया, मैं कुछ नहीं पढ़िया। नहीं, पढ़िया होना बहुत जरूरी है। मैं तो पूछना की चाहते हो मेरी पढ़ाई तो? जी साडा एक सवाल है तुहाडे अगे संत मत के नाते, मैं दसो ये जो सृष्टि चल रही है, दुनिया चल रही है, क्या इसनूं परमात्मा चला रहा है कि जां कोई होर चला रहा? मैं क्या परमात्मा बिल्कुल नहीं चला रहा। मेरा जवाब है तुहानूं जी, ये किदां दी गल कीती? मैं जवाब देंगा इसदा भी। इनू साडे कर्म चला रहे हैं। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस कीन तस फल चाखा। सुनिया तुसीं अपनी रामायण में पढ़ते हो तुसीं? कहते हाँ। मैं इसदा जवाब दो मैनूं जो मैं बोलिया हुण। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस कीन तस फल चाखा। एक कर्मां की गति के नाल संसार चल रहा है। जिहो जी असी कर्म पिछों करके आए हैं, उहो जिहा सानूं इत्थे मिल रहा भोगण दे। असी जो पिछे करके आए हैं वो इत्थे असी भोगण दे और कर्मां की गति नाल संसार चल रहा है। कहता इसकी कोई मिसाल? मैं क्या मिसाल भी देंगा तुहानूं। एक घर में 4 बच्चे होंदे आ माता पिता दे, कोई अफसर बन जाता, कोई गलियां झाड़ू फेरदा, कोई हलवाई करता, कोई सड़कों पर रुलदा फिरदा। कर्म तो आपो अपना माता पिता जन्म देंदे, कर्म नहीं देंदे। कर्म साडे अपने काम करनगे किते होए, वो कर्म साडे अगे आउणगे। कई बार कोई किसी का काम चंगा चलता, कहते इन्हें कोई चंगे कर्म किए, देखो किड्डे भाग बने इहदे। कर्मां की गति तो बगैर साडा छुटकारा नहीं हो सकता। अच्छे कर्म करांगे अपने देश चले जावांगे, माड़े कर्म करांगे नरक में चले जावांगे। और नरकों दी हजूर महाराज दसते होंदे सी कि कई इहदियां हैगे बखरे बखरे सैल बने हैं कि जिहो जे असीं कर्म कीते उत्थे सानूं फड़ के जमदूत मार कुट करके साडी जिहड़ी सजा मिलनी है तय करके सानूं नरकां च सुट देणगे। संतां महापुरुषां ने बाणियां बनाईयां ने, उन्हां दे वचन ने कि कई किस्म के नरक ने। कुंभी नरक है, किते कुछ है, किते पे है, जीव तड़फ रहे ने। जदों भी संत महापुरुष इस देश के विचों अपने देश में जाते हैं, सारे नरकों स्वर्गों का हाल देखते हैं, फिर उन्हें आके ये गुरबाणियां बनाईयां सानू समझाउण वास्ते कि समझ जाओ आखिर एक दिन साडे ते आउणा है। एक दिन वंदिया ऐसा आसी, तेरा जंगल होसी बास। अज असीं मखमली गद्दियां ते सुत्ते पे हैं, बड़े बड़े महलों में बैठे हुए हैं। एक दिन साडे ते ऐसा भी आ जाना है जिदन सानू इन्हां जंगल में छड्ड आउणा। सानू कहण दा पाप जदों दुनिया तो चले जाना, साडे अपने ही भैणां भरावां ने सानू चुक के उत्थे छड्ड आउणा है।
शमशान घाट ते वो भी दिन तेरे ते आना है। आ कुछ बंदगी कर लै अपने वास्ते, मौका मिलिया सानू, ये बड़ी एक मनुष्य जन्म एक साड़ी अपरचुनिटी, एक सुनहरी मौका मिलिया सानू अपने देश जान का। अच्छे कर्म करके असी इस देश चों निकल सकते हैं, दुखा सुखा के देश विचों अपने देश जा सकते हैं। जो गुरु साहब जी वाणी द्वारा समझा रहे हैं ठीक समझा रहे हैं। हाँ जी, लगन लगे बिन काजन सरे जीव पर ले होए जाई, जैसे पपिया प्यासा बूंद का पिया पिया रट लाई। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे, पपीहे की मिसाल दे के समझा रहे ना। तुसी कई बार देखा होएगा बारिश नहीं हुंदी ते पपीहा जड़ा आकाश के पिछों प्यों प्यों आवाजा मारता है, क्योंकि उधर लगन जड़ी है उस स्वांति बूंद दे नाल है। जड़ा उपरों बारिश हुंदी है, मीह पैंदा है, वो पींदा पानी छप्पड़ां टोयां दा पानी नहीं पींदा, वो मर जाएगा। लेकिन छप्पड़ां दा पानी, वो टोयां दा पानी नहीं पिएगा। गुरु साहब जी फरमा रहे हैं, जैसे पपीहा प्यासा बूंद का पिया पिया रट लाई, उन्होंने याद करता है। इहो जिहा प्यार साडा अपने सतगुर दे नाल होना चाहिए। चलते फिरदियां उठदियां बैठदियां सानू अपना सतगुरु परमात्मा याद होना चाहिए। पपीहे का प्यास देखो, लेकिन वो मर जाएगा, छप्पड़ां टोबियां दा पानी नहीं पिएगा, ओदी लगन है, वो पानी पीना उन्हें मर भी जाता है। जो गुरु साहब जी बाणी द्वारा समझा रहे हैं ठीक समझा रहे हैं। हाँ जी, जैसे पपिया प्यासा बूंद का पिया पिया रट लाई, प्यासे प्राण तलप दिन राती और नीर नहीं पाई। कबीर साहब जी महाराज बड़े प्यार के नाल फरमा रहे हैं कि प्यासे प्राण तलप दिन राती और नीर ना भाई। पहले भी दसिया कि वह टोया टोबिया का पानी नहीं पीता, तड़फ तड़फ के मर जाएगा। इतनी लगन है उसकी उस स्वांति बूंद दे नाल। कई बार असी किसी नाल साडा ज़्यादा प्यार हुंदा यारां दोस्तां दे नाल, ते उहनूं असी याद करते हैं, ते लागे वाले कह दिंदे तूं बड़ा बराग है तैनूं ओहदा, तू हर वेले ओहदा ही नाम लैंदा रहना। कह दिंदे तेरा इतना बराग है तू उन्होंने याद करता रहना, तेनों होर कोई काम नहीं। ये बैराग, ये प्यार, ये लगन सानू अपने देश लैके जाएगी। अगर साडी ये लगन सच्चे पासे होएगी तो दुनिया के नाल नहीं। अगर सतगुर के नाल साडी लगन होएगी, ठीक है, बच्चों भी प्यार करना, लगन तो बगैर कोई काम भी नहीं चलते, काम नहीं छड्डदे ने। लेकिन असी उन्होंने भी प्यार करना, उन्होंने भी याद करना जिहड़ा सानू इतना कुछ सानू दे रहा है, सानू सब कुछ दे रहा, कपड़े दे रहा, मकान दिते है, सब कुछ दिते है। ये पूछा जाएगा सानू भी की नहीं तेरे कोल, क्यों नहीं तू मैनूं याद किया, तो साढ़े पास कोई जवाब नहीं है। उस वेले सानू वो जमदूत साडा लिहाज नहीं करनगे, लेखा चोखा होएगा। साहिब तोपे लेखा लेसी, पीड़ पड़े पर देसी। असी सोचते हैं सानू कोल किहड़ा किसी ने हिसाब लेना, किन्ने पुछना है। असी किसी की चोरी कर लैंदे हैं, किसी के पैसे लुट लैंदे हैं, कोई हेरा फेरी कर लैंदे हैं, तो कह दिंदे मैं उन्होंने लुट के लै आया। तू लुट के नहीं लाया, तू आप लुटिया गया है, तेरा लेखा बन गया है, ये तेरा हिसाब होना है। गुरु साहब जी बाणी द्वारा फरमा रहे हैं, साहिब तो पे लेखा लेसी, पीड़ पड़े पर देसी। वो बकत तेरे ते एक दिन आ जाना, कर ले तू चोरियां ठगियां फरेबकारियां जिंदियां करनियां, एक दिन ये भी वक्त आएगा तेरे ते भीड़ बनेगी। उस वेले छुड़ाउण वाला कोई नहीं होएगा तेनों उस वेले। इसे दुनिया में अगर कोई गलत कर्म करते हैं तो इत्थे भी उन्हें फोर्स रखी हुई है, सरकार रखी है, फड़ के लै जाते हैं।
लै जाते, चोरां नूं भी लै जाते, दूजे नूं भी लै जाते हैं। उस धर्मराज के दरबार में सिर्फ धर्म का राज है, उत्थे सच ही बोलिया जाता, झूठ नहीं चलता। उसने भी अपनी सरकार रखी हुई है और वह भी उस वेले साड़ी मार कुट करनगे। लेकिन असी इस पासे नहीं जाना, अच्छे कर्म करने ने, किसी नाल धोखा नहीं करना, किसी नाल प्रेम नहीं करना। हो सके तो किसी गरीब की मदद कर दो, किसी को रोटी खवा दो जो वो भुखा दे। ये अच्छे कर्म ने। भजन सिमरन तो है ही बहुत उच्ची गल है। जदों भी इस देश विचों असीं निकलांगे, असी जो गुरबाणियां दस रही ने, सानूं संत महापुरुष ही पार ला सकते। आप तरे आ वो तारनगे सानूं, जिहड़ा आप नहीं तरिया वो सानूं की तारेगा, जिहड़ा आप पढ़िया वो सानूं पढ़ाएगा। जिन्हें ये लाइन पढ़ी हुई है जां ये भजन किया है वो ही सानूं भजन दसेगा, दूसरा नहीं कोई दसेगा। जो गुरु साहब जी बाणी द्वारा समझा रहे हैं, ठीक समझा रहे हैं। हाँ जी। प्यासे प्राण तलप दिन राती और नीर न पाई, जैसे मृगा शब्द स्नेही शब्द सुनन को जाई। गुरु साहब जी बड़े प्यार के नाल फरमा रहे हैं कि मिर्ग की मिसाल दे रहे। मिर्ग कहते हिरन नूं, जैसे मिर्गा शब्द स्नेही शब्द सुनन को जाई। मिर्ग विच इक्को ही उसकी कमजोरी है, वो आवाज़ का आशिक है। जदों भी शिकारी उसनों पकड़ना चाहते हैं, बाणी में लिखा अपराधी दूना मिने जो हंता मृगाए। अपराधी दूना निमे, जिहड़ा अपराधी बंदा हुंदा जदा लम्मे पै पै के मत्थे टेकदा हो ते अंदर खोट हुंदा उहदे। अपराधी दूना निमे जो हंता मृगाए। जदों वो फड़ना चाहते हैं, एक कंगे हेड़ी नाद बजाते हैं। एक कंगे हेड़ी नाद का मतलब हुंदा एक घड़ा हुंदा है थल्ले लगा होया, उहदे थल्ले एक थाली रखी हुंदी है ते वो आवाज़ का आशिक है हिरन। वो कंगे हेड़ी नाद बजाते हैं, हौली हौली आवाज़ आती है तो वह हिरन कन खड़े चुक लेंदा है भी कित्थे बजन रही है। वो नहीं देखता कि शिकारी ने शिकारी बजाउण दिया, मैनूं इहने फड़ लेना और मैनूं इहने हांडियां ते चढ़ना पैना। मैनूं उस आवाज़ का आशिक हो के वो आके ये नहीं देखता कि मेरी मौत है, आके शिकारी के गोडियां च सिर रख दिंदा इदां करके। उस आवाज़ वास्ते लगन है उस आवाज़ के नाल। आखिर उसनों फिर हंडियां ते चढ़ना पैंदा है। जैसे मिर्गा शब्द स्नेही शब्द सुनन को जाई, शब्द सुने और प्राण दान दे, प्राण भी दे दिंदा, लेकिन उस आवाज़ तो नहीं हटता। साडा प्यार अपने सतगुर नाल ऐसा होना चाहिए, उठद्या बैठद्या फिरद्या तुरद्या उस मालिक नूं काम भी करना है। हथ कार वाल चित यार वाल। असी कोई भी घर का काम कर रहे हैं, वो किहड़ा रौला पा के करना भजन, असी स्वासा ना चलता है, वो याद कर सकते। जैसे मिर्गा शब्द स्नेही शब्द सुनन को जाई। उस शब्द वास्ते शब्द सुने और प्राण दान दे, अपने प्राण दे दिता, वो अर्पण कर दिंदा शिकारी दे। आखिर उन्होंने फिर हंडियां भी चढ़ना पैंदा, छोटा छोटा करके उसको कट के फिर मुड़ के वो शिकारी जड़े उहदा जो भी खाना हुंदा बनाउंदे आ उहदा खाना। ये लगन जिहड़ी है ये हिरन दी है, जो गुरु साहब जी बाणी द्वारा समझा रहे हैं, ठीक समझा रहे हैं। हाँ जी। शब्द सुने और प्राण दान दे, तन को नाही डराई। अगे पिछे नहीं होया, डरिया नहीं, उन्होंने पता मेरी जान चली जानी है। इतनी लगन है उस धुन दे विच ओदी, ओनू नहीं छड्डदा। इतने चिर शिकारी उन्होंने बन लेंदा अपने रस्से के नाल, फिर उसनू बन के लै जांदा है, फिर उसनू हंडियां च चढ़ना पैंदा है। हाँ जी। जैसे सती चढ़ी सत ऊपर, पिया की रामन पाई।
ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਤੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀ। ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਕੀ ਸੀ? ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਔਰਤ ਦਾ ਪਤੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਔਰਤ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੈਸੇ ਸਤੀ ਚੜੀ ਸਤੋ ਪਿਆ ਕੀ ਰਾਹ ਮਨ ਭਾਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤੀ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਚਿਖਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚਿਖਾ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਜੈਸੇ ਚੜੀ ਸਤੀ ਸਤ ਉੱਪਰ ਪਿਆ ਕੀ ਰਾਹ ਮਨ ਭਾਈ। ਇਤਨੀ ਲਗਨ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉਸਨੇ, ਆਪੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸੜ ਗਈ। ਇਹ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਘਰ ਸੁਹਾਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਆਪੇ ਹੱਸਦੀ ਹੱਸਦੀ ਚਿਖਾ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਤਨੀ ਲਗਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿ ਇਤਨੀ ਲਗਨ ਸੀ ਉਸਦੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਤੀ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਲਗਨ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਕੱਠੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਗੇ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ, ਅੱਛੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਿਆਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਗਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਲਗਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਬੈਠੀ। ਜੈਸੇ ਸਤੀ ਚੜੀ ਸਤ ਉੱਪਰ ਪਿਆ ਕੀ ਰਾਹ ਮਨ ਭਾਈ। ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈ, ਸਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ। जैसे सती चढ़ी सत ऊपर पिया की रामन पाई। पावक देख डरे वह नाई। हंसत बैठ शरा ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਵਕ ਦੇਖ ਡਰੇ ਵੈ ਨਾਹੀ। ਅੱਗ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸੜ ਜਾਣਾ ਆ। ਪਾਵਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗ ਨੂੰ, ਪਾਵਕ ਦੇਖ ਡਰੇ ਵੈ ਨਹੀਂ। ਹੰਸਤ ਬੈਠ ਸਰਾ ਮਾਈ। ਹੱਸਦਿਆਂ ਹੱਸਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉਸਨੇ। ਇਤਨੀ ਲਗਨ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਥਾ ਵੀ ਤੇ ਹੈ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਔਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਉਦੋਂ ਚੱਲੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਏ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। पावक देख डरे वह नाई। हंसत बैठ शरा माई। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਵਕ ਦੇਖ ਡਰੇ ਵੈ ਨਾਹੀ। ਕਿਤਨੀ ਅੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਫਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੜ ਜਾਵਾਂ, ਮਰ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਲਗਨ ਇਤਨੀ ਹੈ, ਪਾਵਕ ਦੇਖ ਡਰੇ ਵੈ ਨਾਹੀ। ਡਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸੜ ਜਾਣਾ, ਤਕਲੀਫ ਹੋਣੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਹੱਸਦਿਆਂ ਹੱਸਦਿਆਂ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠ ਗਈ ਚਿਖਾ ਤੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਪਿਆਰ, ਲਗਨ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਨ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕਰੇਗਾ, ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਤੂੰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਘਰ, ਕੀ ਗੱਲ ਰੁਕ ਗਿਆ ਕਿਤੇ।
ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚੇਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਖਿੱਚਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਦੂਜਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲਗਨ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲਗਨ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ, ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਕਰ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ। ਇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਮ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਆਵੇ, ਕੱਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੋਹ ਦੁਆਰ। ਰੋਜ਼ ਗੁਰਬਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਦਇਆ ਮੰਗੋ ਉਹਦੇ ਪਾਸੋਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ ਆਏ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੰਗਾ ਨਾਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਧੋਖਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਊ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪਛਤਾਪ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਦਿਆਲ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੀਨ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਦਿਆਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਸਾਡਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਰਮ ਖੜੇ ਦੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਮ ਭੁਗਤਣੇ ਪਏ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਰਮ ਭੁਗਤਣੇ ਪਏ। ਕਰਮ ਰੋਗ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰਮ ਰੋਗ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਆਹ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ ਮਿੱਟੀ ਪਾਣੀ ਅੱਗ ਹਵਾ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੇਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਮ ਰੋਗ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜੋ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਰੋਜ਼ ਬੈਠੋ, ਰੋਜ਼ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਏਗਾ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਪਿਆਰ ਆਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂ, ਈਰਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੈਲਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਕਿਉਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਭਈ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਦੋਂ ਹਟਣਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਈਰਖਾ ਉਦੋਂ ਜਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਬਣੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋਏਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਏਗਾ। ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਰਾਤ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੋਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਰੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੀ ਨੇ ਨਾਮਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ, ਦੱਸਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਲੈਂਦਾ, ਭੂਤ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਨਾਮਦਾਨ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੂਤ ਨੇ ਪੈਣਾ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਣਾ, ਇੱਕ ਨੇ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਲਾਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਰਮ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਦੇ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਆਪਾਂ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਸਾਨੂੰ। ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੂਤ ਸੀਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਜੀਵ ਭੂਤਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁੜੀਓ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਉਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਬੈਠੀਆਂ, ਠੀਕ ਨੇ, ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸੀ, ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਕਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਛਿੱਟੇ ਪੈ ਰਹੇ ਖੂਨ ਦੇ, ਇਹ ਹਵਾ ਹੈ,
ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਬਗਤ ਰੂਹਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਮਰ ਜਾਂਦੇ, ਕੁਛ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪ ਕੋਈ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਇਸ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਤ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈ ਗਏ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈ ਗਏ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈ ਗਏ, ਫਿਰ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਭਜਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਬੈਠਾਂਗੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਆਏਗੀ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਲੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੇਂਜ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਦੋ ਦਿਨ ਸਨਮੁਖ ਆਨ ਜੁੜੇ, ਸੂਰਾ ਲੇਤ ਲੜਾਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੋ ਦਲ ਸਨਮੁਖ ਆਣ ਜੁੜੇ ਹੈ, ਸੂਰਾ ਲੇਤ ਲੜਾਈ। ਦੋ ਦਲ ਸਨਮੁਖ ਆਣ ਜੁੜੇ ਹੈ। ਦੋ ਦਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੀਵ ਭਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਨ ਉਸ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਦਲ ਸਨਮੁਖ ਆਣ ਜੁੜੇ ਹੈ, ਸੂਰਾ ਲੇਤ ਲੜਾਈ। ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ ਇੱਥੇ, ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਆਖਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਥਾਪਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਭਜਨ ਕੀਤਾ, ਲੜੇ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਡੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਡਾ ਬਿਆਸ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਸਾਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਦੇਵਾ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਗੜੀ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਮਤ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੋ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, 3 ਦਿਨ 3 ਰਾਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੁੱਤ ਚੜੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਾਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਉਣਗੇ, ਲੈ ਆਉਣਗੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ ਸੀ। ਗੰਗ ਮੈਂ ਸੁਬ ਗੰਗ ਮਿਲੇ ਜਬ ਨਾਲਾ ਸੋਤੀ, सी बीज जो पड़े बूंद सो होवे मोती, पलटू हर के नाम से गणका चढ़ी विमान, पारस के प्रसंग से लोहा महंगा बिकान। लोहा महंगा बिकान, चूहे से कीमत निकली, चंदन के प्रसंग से चंदन भई बन की लकड़ी। पलटू हर के नाम से गणका चढ़ी विमान। गंग मैं सुब गंग मिले, गंगा ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਾਲੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੰਗਾ। ਉਹ ਨਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਸਤ ਸੰਗੀ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਗੰਗ ਮੈਂ ਸੁਬ ਗੰਗ ਮਿਲੇ ਜਬ ਨਾਲਾ ਸੋਤੀ, ਸੀਪ ਬੀਜ ਜੋ ਪੜੇ ਬੂੰਦ ਸੋ ਹੋਵੇ ਮੋਤੀ। ਸਿਪ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜੇ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਵਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਪਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮੋਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੀਪ ਬੀਜ ਜੋ ਪੜੇ ਬੂੰਦ ਸੋ ਹੋਵੇ ਮੋਤੀ। पलटू हर के नाम से गणका चढ़ी विमान। गणका जी बेसवासी प्रभु का नाम जपण दे नाल आखिरी वक्त विमान लैन वास्ते आए, देवते लैन वास्ते आए। उसमें साखी है, ये साखी है। उसमें देवते लैन वास्ते आए सी। पलटू हर के नाम से गणका चढ़ी विमान। पारस के प्रसंग से लोहा महंगा बिकान। लोहा महंगा बिकान, चूहे से कीमत निकली, चंदन के प्रसंग से चंदन भई बन की लकड़ी। चंदन का बूटा हुंदा है, एक बूटे उहदे लागे कोई भी बूटा ला दिओ तो चंदन की खुशबू आनी शुरू हो जाती उहदे विचों। जिहड़े जीव संतां दे पास रहण वाले हुंदे सच्चे मन दे नाल, उहनां विच भी कुछ ना कुछ हुंदा है। वो दुनिया नालों वखरे हुंदे है। चंदन के प्रसंग से चंदन भई बल की लकड़ी। चंदन के आले दुआले बनती लकड़ी रख दो तो उसदे विच भी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। चंदन की ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। साधुओं की संगत में चले जाइए सी, मिल जाए साधु होण सही हो, स्वादू ना होण साधु होण, उन्हां कोलों भी सानू चैन मिलेगा, सुख मिलेगा।
चंदन के पास बैठ जाए जोड़ा कोई रुख लगा हुंदा उहदे विचों भी चंदन वर्गी खुशबू आनी शुरू हो जाती है। चंदन के प्रसंग से चंदन बई बन की लगड़ी। बहुत सारा फर्क जड़ा है जीवन में पै जाता है। जोड़े जुड़े रहन जुड़े रहन जुड़े रहन जुड़े रहन एक दिन वो भी जुड़ जाते हैं। जुड़े रहांगे तो जिन्हां दा दरबार है छड्डणगे नहीं, सानूं लै जाणगे अपने देश। साडा मकसद साडा नज़रिया बाबा जी कोल आउण दा जां उन्हां दे कोल रहण दा इक्को ही है कि बाबा जी असीं धक्के ना खांदे फिरीए दुनिया दे विच, जिथे तुसीं आप रहिंदे उत्थे सानूं लै जाओ। ये साडा एम होएगा। छड्डणगे नहीं फिर वो। अगर असीं वादियां घाटियां करांगे तो फिर मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता इसकी। जे असीं दिलों नहीं करांगे तो ये बारे कुछ मैं कह नहीं सकता। लेकिन हजूर महाराज के बचन ने जुड़े रहो तुसीं, मैं छड्डांगा नहीं तुहानूं। ये दरबार बहुत सारे दरबार होणगे, भजन बंदगी हुंदी होएगी, लेकिन देखा नहीं जिथे भजन बंदगी होंदी उस दरबार में मैं सलाम करदा। सब तो बड़ा सलाम इस दरबार में करदा दिन रात। ठीक है बंदगी की होगी महापुरुषों ने, देखे नहीं महाराज जी को अपन अखां दे नाल देखिया। सेवा कराउंदियां सेवा करदियां बंदगी करदियां नाम जपदियां अपनी अखां दे नाल देखिया। उदों नहीं सी कोई पखे होंदे, असीं हत्थ नाल पखा चलते हाँ महाराज बैठे होंदे महाराज गुफा दे विच। अज तकरीबन मैं सारी दुनिया फिर चुका। जदों देखदा महाराज नाल मैं बाकी संतां महात्मा नूं, बाबा जी मिसाल दा कोई दुनिया दे आया ही नहीं। इतने बड़े महान पुरुष सन बाबा जी। असीं उन्हां दा ओट लैके बैठे हुए आ, उन्हां दे पंजे थल्ले बैठे हुए असीं, उन्हां दे पंजे थल्ले बैठे हुए नहीं छड्डणगे। विश्वास साडा काम करेगा। बेशक असीं माड़े हैं। मैं पहले भी दस्या सी साफ होकर नहीं आए महाराज के पास, पर जो असीं कर्म कीते ने सानूं याद सब कुछ ही। इन्हां दा पर्दा नहीं पै सकता। इन्हां दा पर्दा पैण दा काम इक्को ही है, जो हो गया सो हो गया। आओ बाबा जी अगे फरियाद करके दया मंग के उन्होंने को कि बाबा जी सानू बख्श लियो, अपने नाल रखियो। असी इस योग नहीं है पर तुसी सानू अपने नाल रखियो। बड़ा प्यार दिता महाराज जी ने। जितनी भी संगत बैठी है बाबा जी दी, कोई जीव ऐसा नहीं होगा जिन्हों हजूर महाराज ने दो चार बचन ना किए होंगे। पुराने जो महाराज के वेले सीगे और बच्चों तक ना याद सी उन्होंने। ये उन्हों का दरबार बैठे हुए सी। दो शेरां का पंजा लगा होया थे, एक का नहीं दो। शर्त यह है कि साडा विश्वास पूरा होवे। असीं उन्हां दे हो जाइए साडे है ही नहीं। असीं अपने आप को उन्हां दे हवाले नहीं करते। एक बार हो जावांगे फिर छड्डणगे नहीं, सानू लै जाणगे। जिंदगी एक बार मिली सानू, बार बार असीं दुनिया च नहीं आउणा। देख लई दुनिया सारिਆਂ ने कितनी सोहणी है, लेकिन साडा देश बेगमपुरा वो देश है बेगम। ये गम का देश, दुखों का देश। हर घर में गम है। किसी घर में चले जाओ देख लो जाके, मौत का गम सता रहा, सानू मरना चाहिए किते। लेकिन हम उस देश के वासी हैं। किते पार ब्रह्म का खेल है, उत्थे जाना असी अपने। फिर इन दुखों तो इस दुनिया तो असी आज़ाद हो जावांगे। एक बारी आ चुके हैं असी, बार बार इस दुनिया च नहीं आना। असी अपने बाबा जी को जाना। बाबा जी लैके भी जा रहे हैं, ये नहीं भी मैनूं पता नहीं है। जिहड़े जीव आउंदे आ दुनिया तो जाते अपनी औध पूरी करके,
ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ ਫਿਰ? ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਕੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਐਸਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਛੁੱਟ-ਪੁੱਟ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਲੀ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੈਲੀ ਰੂਹ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਰਗੜੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਮੰਜੀਆਂ ਤੇ ਰਗੜੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਹੌਸਪੀਟਲਾਂ ਲੰਮਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਪਿਆ। ਉਹ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਮੁਕਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਮੈਲੀ ਰੂਹ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਲਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਮੈਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੈਲ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਲੈ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਸਾਰੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਬੁਲਾਈ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਹੋਏ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ, ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੰਜੀਆਂ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ, ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ, ਦੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਭੁਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਰਬਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਦੋ ਦਲ ਸਨ ਮੁਖਾਨ ਜੁੜੇ, ਸੂਰਾ ਲੇਤ ਲੜਾਈ, ਟੂਕ ਟੂਕ ਹੋਏ ਗਿਰੇ तरन पर, खेत छोड़ नहीं जाई। गुरु साहब जी बड़े प्यार के नाल फरमा रहे ने, टुक टुक होए गिरे तरन पर खेत छोड़ना चाहिए। टुक टुक का मतलब की है, जदों कोई भजन करता है तो मन धक्के मारता है, ये तंग करता है, लेकिन गुरमुख जड़े है वो फिर दोबारा शुरू कर देंगे, पिछे नहीं हटते। हो जुड़े, एक बार जुड़ गए। देखो बाबा जी महाराज का इतिहास है बहुत बड़ा, बाबा तेजा सिंह महाराज का इतना बड़ा इतिहास कोई सानू नज़र नहीं अजे तक आया। देखो उन्होंने किस तरह भजन किया, एक एक मिनट की कदर की। जे किसी बंदे ने हजूर महाराज दसते जी, कोई बंदा आ रहा, कहते जी 5 मिनट खलो जाओ, महाराज को दर्शन दे जाने, असीं आ रहे हैं। बाबा जी कहते मैं नहीं खलोना, मैं चलिया, मेरा सतगुरु मैं याद करना। उस 5 मिनट के विच मैं जे इत्थे खड़ोता रहा तो इन्हों ने मैनूं की देना, तो मेरे सतगुरु नूं मैं किन्ने बारी याद करना। अपने सतगुरु उन्होंने कदर पाई, पिछे नहीं हटे, हो जुड़े रहे। अज दुनिया के विच इतिहासां दे विच बाबा जी का नाम स्कूल में पैदा होए, पिछे नहीं हटे। जो गुरु साहब जी बाणी द्वारा समझा रहे हैं, ठीक समझा रहे हैं। हाँ जी। छोड़ो तन अपने की आशा, निर्भय होए गुण गाई। गुरु साहब जी बड़े प्यार के नाल फरमा रहे हैं, छोड़ो तन अपने की आशा, निर्भय होए गुण गाई। असी भै विच फसे हैं, लेकिन निरभै होके बैठ के अपने सतगुरु याद करके, ਜਿਹੜੇ सतगुरु ਨੂੰ याद करते हैं, ना तो उन्होंने भूत चंबड़दा, ना उन्होंने कोई होर चीज़ पैंदी है, कुछ नहीं होंदा, राजी खुश ने सारे। इत्थे ਜਿਹੜੇ कई जीव आउंदे ने, जे उन्होंने पुछीए भजन करते हो, कहते नहीं, फिर की लेना इत्थे मेरे कोल। डॉक्टर ने दवाई दिंदा, डॉक्टर तो वरती है बाबा जी की दवाई, जे वो वरती होंदी तो अज ये हाल ना तुहाडा हुंदा। जदों उस लाइन पर चल पैंदे तो फिर ठीक भी हो जाते हैं। डराउण वाली चीज़ां चंगे राह ते तुरीए तो कई रस्ते विच कई कुछ होंदा है, लेकिन गुरमुख नहीं डरते। एक बार असी अपना आप दे चुके हैं बाबा जी, बाबा जी तुहाडा सब कुछ, डर काहदा, हुण ले जा। महाराज जी जदों गए ना, छोटी जी गल है 1 मिनट की, बहुत सारे धमकियां देने वाले सी। एक फोन आया मैनू राजस्थान तो, पापा जी ने फड़ाया मैनू,
फोन सुन मैनू कहते तुसीं कौन बोलते हो, मैं कहा जी जिन्होंने तुसीं मिलाया उही बोलता है, करो गल। असीं उत्थों बोल रहे हैं जी, राजस्थान तो बोल रहे हैं, फलानी फलानी साडी तंजीम है। मैं कहा बहुत खुशी की गल है, की करते होंदे हो? कहंदा तुहानूं पता ही है, असीं फलाणे नूं इदां करता, फलाणे नूं इदां। मैं तूं कहना की चाहुंदा, मारन दी धमकी देन लगा? मैं क्या गल सुन मेरी, असीं मर चुके हैं, असीं मर चुके हैं, तो जदों आउणा है आ जी, तेरा मैं इंतज़ार करांगा। तो असीं जदों मर गए, जदों बाबा जी चले गए, तो वहाँ सानूं की मारना? मार लो, आ जाओ, लाल गेट है, मैं बिल्कुल लाल गेट है, इंतज़ार करांगा तुहाडा। मैं देखांगे। कोई नहीं आया। पापा जी मेरे लागे बैठे सी। जदों साडा सिर तो साया ही चला गया, बाबा जी चले गए, असीं डोलते फिरदे हां। ये तो दोबारा जिंदगी दी बाबे ने सानूं जीण वास्ते, हौसला दिता सानूं जीण वास्ते। उस वेले सच्चे सिख की मौत हो जाती है, लेकिन असीं हुण जिंदा हैं बाबा जी दया दे नाल। सारे काम अपने करवा रहे बाबा जी, इस तरह करवाते रहन। और जितनी भी साध संगत आई है, वैसे तो मेरी गल का माइंड किया होगा तुसी कि मैं तुहानूं कहा सी कि आओ तुसी मेरे कोल, मैं तुहाडे वास्ते बैठा, पर हैप्पी बर्थडे ना मैनूं क्यों 10 दिन बनते बाबा जी, वो भी नहीं मनाउण दिते सानूं किसी ने, चौथा भी नहीं मनाउण दिता, तो हैप्पी बर्थडे काहदा भाई, तुसी आओ मेरे कोल। लेकिन फिर भी इस संगत नूं, इस संगत के प्यार में मैं सलाम करदा, वंदना करदा, जिहड़े अपने काम काज छड्ड के एक मैनूं मिलण वास्ते आए। तुहाडे इस प्यार नूं मेरी सलाम है, सारिआं नूं कबूल करिओ। बहुत बहुत तुहाडा सारिआं दा धन्नवाद। ये तुहाडा दरबार बसदा रहेगा, तुहाडे प्यार दे नाल चल रहा, संगत के प्यार नाल मैं चल रहा, बड़े प्यार नाल मैनूं अगे वधन का मौका मिलता है। जिन्हें भी बाबे दे बच्चे, बाबे दी बेटियां, छोटे छोटे बच्चे इस दरबार विच मैनूं मिलण वास्ते आए हैं, मैं पहले ही दस चुका कि मैं इन्हों सलाम करता। और जिहड़ी गल तुसीं सुनना चाहुंदे हो मैं कह भी देंगा, जिहड़ी गल पिछे तुसीं उदास हो मैं कह भी देंगा। हुण गल हो तो गई सारी, सब कुछ हो गया, तुसीं प्यार भी दिता, कईयां ने हार भी फड़ाए। मैं अपने जन्मदिन की तुहानूं सारी संगत नूं आप बधाई दिंदा। होर दसो, किसी नूं कहण दी लोड़ नहीं। तुहानूं मैं कहता जो कहना, अपने प्यार की, अपने प्यार दे नाल तुहानूं अपने जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई दिंदा मैं।